तो दोस्तों, क्या हो अगर एक दिन बारिश की जगह तेल की बारिश होने लगी? क्या हो अगर एक दिन आप इस दुनिया में एकदम अकेले पड़ जाओ अपने परिवार के साथ? ये दोनों सवाल कभी न कभी किसी न किसी के मन में तो जरूर आए होंगे। तो आज हम दोनों के जवाब देने वाले हैं। शुरुआत हुई पॉल नाम के आदमी से, जो बड़ी ही हैरानी के साथ घर के बाहर आता है क्योंकि उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। आज मौसम बहुत खराब है। इतने में बारिश भी शुरू हो गई क्योंकि बादल एकदम क्रिस गेल जैसे हो रखे थे। कुछ ही देर हुई थी कि तभी तेज बारिश होने लगी। 1 मिनट। जब कर्टिस ने ऊपर पड़ रही बूंदों को देखा तो वो पानी की नहीं बल्कि पेट्रोल की थी। जी हाँ, वो ये देखकर एकदम शॉक था, ये क्या हो गया। लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई और ये सिर्फ एक ख्वाब था। पर क्या हो अगर ये सच हो जाए तो? अब हम उसे अपने काम पर जाने के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। शावर के बाद वो अपने परिवार के पास आकर सभी को गुड बाय बोलता है। पॉल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, तो वहीं उसकी बीवी समांथा छोटे मोटे कपड़ों को सिलती है ताकि वीकेंड पर ले जाकर उन्हें बेच सके। इससे थोड़े मोड़े पैसे मिल जाते हैं। इस बीच हम हैना को भी देखते हैं, जो इन दोनों की बेटी है, जो ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। लेकिन फिर भी ये दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं ताकि वो औरों से खुद को अलग ना समझे। एक दिन जब समांथा की दोस्त उसे घर आई तो उसकी बेटी भी उसके साथ आई होती है, लेकिन हैना उसके साथ खेलने के बजाय बाहर कुछ लकड़ियों के साथ खेलती रहती है जिसमें कीड़े लगी थी। तो समांथा फौरन जाकर उसे वो लकड़ी ले लेती है क्योंकि उसे वो चोट लग जाएगी। इस बीच फिर से जोरदार बारिश होने लगी। साइड पर उन्हें काम रोकना पड़ा। अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। पॉल अपने दोस्त के साथ बार में कुछ देर बिताने के बाद अपने घर को लौट आता है। तो समांथा ने उसे बताया आज उसकी दोस्त उसके घर आई थी, जिसके साथ उसकी बेटी भी थी। लेकिन हैना उसके साथ घुल मिल नहीं पाई। हमें उसे कुछ और चीजें सिखानी पड़ेगी, वरना ये तो सबसे अलग हो जाएगी। पॉल उसे समझाता है अभी वो बहुत छोटी है, धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाएगी, तुम इतना मत घबराओ। अगले दिन पॉल बैकयार्ड में कुछ काम कर रहा होता है कि तभी अचानक घने बादल आ जाते हैं। उसके साथ उसकी बेटी भी वहां मौजूद थी। दोनों ही बादलों को देखकर डर जाते हैं क्योंकि अभी तो कड़ी धूप थी और अचानक से ये कैसे हो गया। इतना सब कुछ हो ही रहा था कि इतनी में तेज बिजली एकदम सामने आकर गिरती है, जिससे पॉल के कुत्ते का डर के मारे अपना ही मालिक को काट लेता है। लेकिन तभी पॉल की नींद खुल गई। अरे यार, ये भी उसका एक सपना था। लेकिन अब तो उसे काफी अजीब लगने लगा है कि आखिर उसे इतने अजीब और इतने रियल सपने क्यों आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जब वो सुबह उठा उसने देखा उसकी बेटी डॉग के साथ खेल रही है। हालांकि उसे पता है कि जो उसने देखा वो सिर्फ एक सपना था, हकीकत में उसका डॉग ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो हैना को उससे दूर कर देता है, जो देख समांथा को काफी अजीब लगा क्योंकि उसने पहली बार किया। तो पॉल ने सिर्फ इतना ही कहा उसे नाश्ता दे दो क्योंकि उसे आज जल्दी साइट पर जाना है। साइट पर पहुंचकर बॉस ने सभी से कहा कल की बारिश की वजह से काम रुक गया था, इसीलिए आज उन्हें अपना काम पूरा करके घर जाना होगा। वहां भी पॉल अपने हाथों को ही चेक कर रहा था, कहीं कोई दाग तो नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, अब काम करने में ये लोग मगन हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद पॉल को आसमान में ढेर सारे पंछियों का झुंड दिखता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो उसे कुछ कहना चाह रहे हो। लेकिन पॉल जब तक उसे समझ पाता वो सब गायब हो चुके थे। हालांकि इस बारे में वो अपने साथी से भी पूछता है क्या उसने कुछ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक छलावा हो। पॉल अब काम खत्म करके उसमें काफी देरी हो जाती है, इसीलिए वो हैना की पीटीएम में भी देर से पहुंचता है। यहाँ तक कि वो उन्हीं साइड वाले गंदे कपड़ों में ही चला गया, जिसके चलते समांथा ने उसे काफी सुनाया। बाद में वो दोनों ही वहां पर कुछ और साइन लैंग्वेज को सीखते हैं ताकि हैना को सिखा सके। वापस आते समय तेज बारिश होने लगती है। इस बारी बारिश पानी नहीं ऑयल की हो रही थी, जैसे हमने शुरुआत में देखा था। इसे देखकर साफ लग रहा है कि ये कोई सपना तो बिल्कुल नहीं है। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी पॉल ड्राइव कर रहा है, जिससे हुआ ये कि इनका एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन कोई चोट नहीं आई। लेकिन दोस्तों, तभी एक अनजान आदमी ने पॉल को पकड़ लिया। उसे जबरदस्ती कार से बाहर खींचने की कोशिश करने लगा और उसने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि उसका दम घुटने लग गया। लेकिन तभी हमें पता चला हमारा एक बार फिर से कट चुका है। ये भी एक सपना था, परंतु ये सपना इतना ज्यादा भयानक था कि पॉल की सांस और आवाज दोनों ही अटक जाती है। वो चिल्लाने लगता है लेकिन चिल्ला ही नहीं पा रहा था, और इसीलिए वो खुद समांथा के पास गया और कुछ बताया नहीं। हो सकता है कि उसे ये लगा हो कि वो मजाक कर रहा हो, इसीलिए वो चुपचाप बाहर चला गया और कुछ साफ सफाई करने लगा। आज वीकेंड है तो उसने काम पर जाना नहीं है, लेकिन समांथा को जाना होता है अपने सिले हुए कपड़ों को बेचने के लिए, इसीलिए वो चली गई। इधर पॉल अपने कुत्ते के लिए एक नया घर बना देता है जो कि उसके घर के बाहर रहेगा। उसे डर है कहीं वो सपना सच न हो जाए। इसके बाद उसने देखा कि बेसमेंट के कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। वो उसे भी साफ करने के लिए खोलता है, लेकिन काफी टाइम से बंद पड़े रहने की वजह से वो जाम हो गया था। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उसे खोल लेता है।
कई घंटों की सफाई के बाद फाइनली शाम हो गई। समांथा लौट आई और आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी अच्छी कमाई हुई है। उसी दौरान न्यूज में दिखा रहे हैं कि एक घर के पास गैस पाइपलाइन फट गई है, जिसके कारण पूरा घर उड़ चुका है। सारे परिवार वाले मारे गए। ये जानकर पॉल थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। वो फौरन किचन में जाकर गैस को बंद करते हैं, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी खिड़की के बाहर बड़ी ही अजीब तरीके से किसी को देख रही है। बाहर तेज बारिश हो रही है। जब वो उसके पास गया, उसने देखा कि वहां कोई खड़ा है, तो वो तुरंत ही उसे लेकर पीछे आ गया। लेकिन तभी गेट पर कोई बार बार नॉक करना शुरू करता है, जैसे मानो कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इतना ज्यादा गुस्सा कि पूरा घर हिलने लगता है। जितना भी सामान था सब कुछ हवा में उड़ गया। लेकिन कुछ ही देर के भीतर चीजें शांत हो गई। तो हमें पता चला कि ये भी एक पॉल का सपना ही था। जी हाँ, लेकिन ये सपना इतना ज्यादा रियल था कि उसे अपना बिस्तर गीला कर दिया। इतने में वहां पर समांथा आई, जो उसे डांट कर दूर भगा दिया और कहा कि वो चर्च चली जाए, कुछ ही देर में वो भी आ जाएगा। समांथा को उसका ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता, पर वो फिर भी चर्च चली जाती है और घर में हैना और पॉल ही रह जाते हैं। चर्च में जाने से पहले वो लाइब्रेरी जाता है। वहाँ मेंटल इलनेस की कुछ किताबों को लेता है, क्योंकि उसे अब सच में ये चीजें काफी डराने लगती है और ये चीजें उसकी जिंदगी पर असर डाल रही थी। आखिर उसे इतने अजीब डरावने सपने क्यों आ रहे? क्या सच में कुछ बहुत बुरा होने वाला है? वो चर्च जाने के बजाय ग्रोसरी स्टोर चला गया और वहाँ ढेर सारे कैन फूड को खरीद लिया, जिन्हें लाकर वो अपने बेसमेंट में रख देता है। वहीं पर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा है कि असल में उसे हुआ क्या है। इसीलिए उसने अंत में फैसला किया वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसे अपनी सारी परेशानियों को साझा करेगा। जब डॉक्टर ने उसकी दिक्कत को सुनी तो उन्होंने कहा कि ये काफी नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन पॉल को ऐसा नहीं लगता। उसका मानना है कि जहां डॉग ने उसे सपने में काटा था, वहां उसे हकीकत में दर्द फील हो रहा है, जो चीज एकदम नॉर्मल तो नहीं है। उसकी ये बात सुन डॉक्टर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को कहता है, जो शायद उसकी बात को और ज्यादा अच्छे से समझ सके, उसका इलाज भी करते, पर फिलहाल वो उसे कुछ टैबलेट दे देते। दूसरे सीन में हम समांथा को देखते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी में आई है, क्योंकि उसे हैना का मेडिकल इंश्योरेंस करवाना है ताकि वो उसका ऑपरेशन करवा सके। पर उस दौरान उसे पता चलता है कि उसके पति की कंपनी इंश्योरेंस में उसकी बेटी का भी इलाज हो सकता है, जो सुनकर वो बहुत खुश हुई और फौरन घर आकर पॉल को ये बात बताई। तो उसे सुनकर भी काफी खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर नाखुश भी था, क्योंकि आज उसने पहली बार समांथा से कुछ छुपाया था। जो बात थी डॉक्टर के पास जाने की, और ये भी कि वो सोने से पहले टैबलेट लेता है। अब अगली सुबह हुई तो वो काफी अच्छे मूड में उठता है। उसने रात में टैबलेट ली थी, लेकिन अब उसके मन में अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं, जिनका जिक्र वो कलीग से करता है। मान लो अगर दुनिया में तबाही आ जाए तो हमें कौन कौन से खाने को स्टोर करना चाहिए, कौन कौन तरीके से खुद को ज्यादा दिन जिंदा रखना चाहिए। इन सवालों से उसके साथी भी परेशान हो जाते हैं कि तभी तेज बादल गरजने की आवाज आई, जिसे पॉल कुछ इस तरह से डरा जैसे कोई 5 साल का बच्चा डरता है। वो फौरन घर की ओर जाने लगा, लेकिन उसे तेज चक्कर आने लगे, जिसके चलते वो सही से ड्राइव नहीं कर पा रहा है। इसीलिए पास में अपनी माँ के घर चला गया, जो बरसों से सबसे अलग रहती हैं, क्योंकि उन्हें एक बीमारी है, इंसोम्निया, जिससे उन्हें बहुत ही अजीब अजीब तरह की चीजें दिखती हैं। कुछ बुरे सपने भी आते हैं, जिसके चलते वो खुद को या फिर दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसके चलते उन्होंने अकेले रहने का फैसला कर लिया, और कुछ ऐसी चीजें पॉल के साथ भी हो रही है। तो वो उसे सवाल करता है, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, उन्होंने फिर इससे लड़ा कैसे? परंतु उसकी माँ को तो कुछ भी याद ही नहीं है, इसीलिए उसे कोई जवाब नहीं मिल पाया, जिसकी तलाश में वो यहाँ पर आया था। फ्यूल भरवाते समय वो अपने डॉक्टर को कॉल कर उस साइकियाट्रिस्ट का नंबर मांगता है, जिसका जिक्र वो कर रहे थे, जो कि वो दे देता है। इसके बाद जब वो घर को लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ बड़े शिप कंटेनर सेल में लगे हुए दिखते, जिन्हें देखकर उसे आइडिया आता है क्यों ना वो एक बंकर टाइप जैसा चीज बनाए अपने घर के पीछे अपने परिवार के लिए, ताकि अगर कोई आपदा आए तो वो वहां पर सरवाइव कर सके। जब उसने इसके लिए सारे खर्चों को जोड़ा तो वो काफी ज्यादा थे, जिसके चलते उसने लोन लेने का फैसला कर लिया, वो भी खुद के घर को गिरवी रखकर। लेकिन जब इस चीज को लेकर वो बैंक गया तो वहां के स्टाफ ने उससे कहा उससे पहले ही अपने घर के लिए एक लोन ले रखा है, ऊपर से एक और लोन, ऐसा करेगा तो उसका घर उसके हाथ से जा सकता है। लेकिन पॉल एकदम फैसला करके आया था, इसीलिए उसने उसे वो दे दिया, लेकिन एक टाइम दिया, इस टाइम तक उसे ये पैसे लौटाने पड़ेंगे, वरना उसका घर ले लिया जाएगा। बंकर बनाने के काम में वो अकेला तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने अपने साथी की मदद मांगी। जब उसने उसकी ये बात सुनी तो थोड़ा अजीब लगा कि आखिर वो कर क्या रहा है, क्या उसे पता नहीं है कि ये चीज इलीगल है, और ऐसा भी कौन सी आपदा आ रही है, उसे एक बंकर ही बनाना पड़ेगा। तो पॉल ने कहा कि बस उसे एक बार ट्राई करना है, वो बस बताए कि क्या वो उसकी मदद करेगा। अब उसके दोस्त उसकी बातों को टाल नहीं पाते और हाँ कह देते हैं। इसके बाद हम पॉल को साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं, जहाँ जाकर उसने अब सारा हाल उनसे बताया। तो उस लेडी ने उसे पूछा क्या ये बीमारी उसके परिवार में किसी और को भी है।
पॉल ने बताया कि हाँ, उसकी माँ को थी। उन्हें भी ऐसे सपने आते थे जिसके चलते वो अपने घर वालों को छोड़कर अकेले रहने लगी। सारी बातों को सुनकर साइकियाट्रिस्ट उसे कुछ तरकीब बताती है जिससे वो थोड़ा रिलैक्स हो सकेगा। इसके बाद वो अपनी बेटी के पीटीएम में चला गया, लेकिन जब वापस लौट रहा था तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपनी माँ की तरह अपने परिवार को यूं अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। उसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगले दिन से वो उस बंकर की तैयारी में लग गया। जब समांथा सामानों को बेचकर घर लौटी तो उसने ये सब कुछ देखा। वो एकदम से हैरान रह गई। पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब करने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पॉल ने बता दिया कि उसने लोन लिया है $6000 का। जो सुनकर समांथा तो फूट फूट कर रोने लगी। पहले से ही उन पर इतना कर्जा है, अब एक और कर्ज। पॉल ने उसे समझाने की काफी कोशिश करी। अभी उसे ये सब कुछ फिजूल लग रहा होगा, लेकिन एक समय आएगा जब वो उसकी इस चीजों की तारीफ करेगी। उसी रात पॉल को फिर से एक बुरा सपना आता है, जिससे वो वहीं बेड पर तड़पने लगता है। बेचारी समांथा घबराकर फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन पॉल उसे समझाता है उसे कुछ नहीं हुआ है। वो उसे अपनी सारी बातें बता देता है, बीते दिनों में वो क्या झेल रहा है, किन किन मुश्किलों से जूझ रहा है। उसे डर है कहीं अपनी माँ की तरह वो भी अपने परिवार से यूं छोड़कर दूर न हो जाए। इतना सब कुछ वो कर रहा है ताकि अपने परिवार के साथ रह पाए। अपने पति की ऐसी हालत को देखकर समांथा को उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है। इतने दिन से उसके साथ ये सब कुछ बीत रहा है, उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? अब 2 दिन बाद ये दोनों हैना को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इन्हें 1 हफ्ते के बाद आने को कहते हैं। उस दिन हैना का ऑपरेशन होगा, जिसके बाद वो सुन और बोल सकेगी। यहाँ पॉल ने 3 ऑक्सीजन मास्क भी खरीद लिए हैं, जो इन लोगों को आने में मदद करेगा, ऐसा उसे लगता है। पर एक दिन पॉल के लिए दिक्कत बढ़ जाती है जब उसका मैनेजर उसे मिलने के लिए आता है। दरअसल पॉल ने कंपनी के मशीन को यहाँ पर लाकर अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया, जिसके चलते कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया है। पर सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके साथी को भी निकाल दिया है, क्योंकि उसने भी उसके काम में मदद की थी। जब वो वापस घर को लौटा तो तेज बारिश होने लगी। तभी उसकी नज़र समांथा पर पड़ी, जो भीगी हुई किचन में खड़ी थी। उसके पीछे एक चाकू रखा था। ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा डरा देती है, पर यह सिर्फ एक छलावा था। समांथा ने पॉल के छोटे भाई को भी इस बारे में सब कुछ बताया, तो वो भी आकर उससे कहता है कि उसे ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। लेकिन पॉल ने उसे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हें माँ के पास जाना चाहिए, इस समय उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। वापस आकर पॉल ने समांथा को जॉब जाने वाली बात बता दी तो उसने गुस्से में उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ा और कहा कि आखिर तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है, चाहते क्या हो तुम मुझसे? जॉब जाने के बाद अब घर के हालात बिगड़ने लगते हैं, इसीलिए समांथा को अब पड़ोसियों के कपड़े सिलने पड़ते हैं। जो उसने वेकेशन के लिए पैसे इकट्ठा किए थे वो भी अब खर्च कर दिए, क्योंकि घर की ग्रोसरीज खत्म हो चुकी है। पर उससे भी ज्यादा बुरी हालत अब पॉल की हो गई है, क्योंकि दिन ब दिन वो लाचार होता जा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे में उसके साथ हो क्या रहा है। बाकी के लोग तो इतने खुश हैं, पर फिर वही क्यों सारी मुश्किलों को झेल रहा है। समांथा से अब पॉल की हालत देखी नहीं गई, इसीलिए उसने आकर उसे माफी मांगी और कहा कि वो पैसों के बारे में ना सोचे। उसने पड़ोसियों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया और जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वो हैना के ऑपरेशन को रोक देंगे। पॉल इस सहारे को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि इस समय उसकी सख्त जरूरत थी उसे। उसी रात हैना के स्कूल में डिनर होता है। सभी के पेरेंट्स वहां आए थे। पॉल का दोस्त भी वहां आता है, जो गुस्से में ढूंढते हुए वहां आया था उसे। अब उसके गुस्से की वजह क्या है ये तो आप जानती होंगे, पर पॉल ने उसे समझाया कि अभी यहाँ पर कुछ तमाशा मत करो, हम बाहर चलकर बात करते हैं। लेकिन वो तो उस पर चढ़ गया। पॉल को भी गुस्सा आ गया और उसने भी उसे कई घूंसे मारे। चिल्लाकर सभी के सामने कह डाला, कुछ दिन के अंदर एक तेज तूफान आने वाला है इस शहर में, या फिर एक भयानक आपदा जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। समांथा परेशान होकर उसे वहां से ले गई। सीन कट होकर पहुंचा हैना पर, जो कि रोड पर अकेले खेल रही थी। तभी पॉल ने उसे आकर उठा लिया और इस दौरान वहां मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। चारों ओर घने काले बादल छा चुके हैं। पर यह सब कम था कि तभी आसमान में पंछियों का झुंड एक साथ आ गया, जो इनसे आकर टकराने, कुछ तो इनकी टक्कर की वजह से मारी भी गए। पॉल फौरन अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है। इतनी में टाउन का अलार्म बजने लगा। पर 1 मिनट, ये तो एक सपना है, पर पूरा नहीं, क्योंकि जब पॉल की आंख खुली तो वो अलार्म भी बज रहा था, यानी कि उसका डर हकीकत में बदल तो नहीं गया। वो फौरन इन्हें लेकर अपने बनाए हुए अंडरग्राउंड बंकर में चला गया। वहां इन्हें ऑक्सीजन मास्क पहना देता है, लेकिन समांथा उससे कहती है कि ये सिर्फ मामूली सी तेज हवा थी। पर पॉल नहीं मानने वाला था। वो उन्हें एक रात वहीं रोकता है और अगले दिन पॉल ने गेट खोलने से मना कर दिया, लेकिन समांथा को बाहर जाना था, इसीलिए वो गेट को खोल देती है। और ये क्या, बाहर तो सब कुछ नॉर्मल था। समांथा की बात सच निकली। पॉल अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। खुद वो एक बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास गया, जिसने कहा कि ये अभी स्टेज 1 है, इसीलिए तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। उसे एडमिट होना होगा, इसीलिए आज वो अपनी परिवार के साथ बीच पर जाता है ताकि कुछ समय बिता सके। लेकिन दोस्तों, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
तेज तूफान आने की उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि समुद्र के ऊपर काले डरावने बादल थे। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल इस समय हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और ये बारिश पानी की नहीं बल्कि तेल की हो रही है। और सबसे अहम बात तो ये है कि ये कोई सपना नहीं है दोस्तों, बल्कि हकीकत है, क्योंकि समांथा के हाथों पर ये ऑयल की बारिश की बूंदें गिरी थी। पॉल ने उसकी ओर जब देखा तो वो उसे नीचे चलने को कहती है, यानी कि समय आ गया उसकी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने का, वही बंकर जिसके साथ इस कहानी का यही अंत हुआ। अब आप हमें बताएं कि अगर किसी दिन पानी की जगह तेल गिरने लगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या कभी आपने ऐसा सपना देखा है जो अगले दिन सच हो गया है? अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।